हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पुनः रेखा गणित जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। दिया है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी और इसका एक कोण 120 डिग्री था। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? आप समझिएगा, आप फिगर के माध्यम समझो कि यह आपका एक आयत है। आप समझिएगा आयत का मतलब क्या होगा? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि जो आयत है इसकी लंबाई कितना दिया गया? 12 और चौड़ाई कितना दिया गया? 8। अब करा एक समचतुर्भुज है यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए और कोण 90 अंश नहीं होगा, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होगा, लेकिन भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आपको यह कह रहा है कि जो ये समचतुर्भुज है इसका परिधि यानी परिमाप इस आयत की परिधि यानी आयत के परिमाप के बराबर है। तो आप समझिएगा कि अगर हम यहां निकाल ले समचतुर्भुज का परिमाप यानी परिधि कितना होगा, इसके बराबर है आयत की परिधि के बराबर है, आयत की परिधि के बराबर है। तो आप बताइए समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, इसका मतलब 4a हो जाएगा। आयत की परिधि का मतलब क्या होगा? 2l प्लस बी होगा। 2l प्लस बी इसका मतलब होगा 2, l का मान कितना? 12 प्लस 8, यानी हम कह सकते हैं 4a बराबर 12 8 20 का डबल कितना हुआ? 40। तो a का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपने निकाल लिया कि समचतुर्भुज की जो लंबाई है भाई भुजा समचतुर्भुज की चारों आपस में बराबर होती है। यानी कि 10 ये है, 10 ये है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आपको इतनी बात पता चल गई। अब आगे कह रहा है कि एक कोण 120 डिग्री है। चलिए मैं ऐसे इसका विकर्ण बना देता हूं। यहां पर मान लेता हूं ये कोण कितना है? 120 डिग्री है। नाम लगा दो A B C D। अब आपसे यह कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक कोण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। आपको एक एंगल दिया है यानी 1/2 ए बी साइन थीटा। तो आप बताइए इतने का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए बी सी का। तो 1/2 ए का मान कितना है? 10, बी का मान कितना है? 10, साइन थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। मतलब ये होगा, चलिए 2 5 10, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50। और साइन 120 का मान कितना होगा? साइन 90 प्लस 30 cos 30, इसका मतलब हो जाएगा √3/2। साइन 120 का मान कितना होगा? √3/2। आप 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ? 25 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया 25√3 आया। लेकिन आपको निकालना है समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका मतलब जो ये आया है उतने तो ये भी होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जितना आया है उसका हम डबल कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 25√3, यानी 2 गुणा 25√3। 25 का डबल कितना होगा? 50 हो जाएगा। 50√3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से समझिएगा एक बार कि 12 सेंटीमीटर लंबाई है आयत का, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसके परिमाप जो है इसके परिमाप के बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि समचतुर्भुज का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, आयत की परिधि। समचतुर्भुज का परिमाप का 4 गुणे भुजा यानी 4 इंटू साइड, और इसका परिमाप 2l प्लस बी यानी 12 और 8 कितना? 20 का डबल कितना हुआ? 40। यानी a का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये। अब आपको दिया इसमें एक कोण 120 डिग्री है। अगर एक कोण 120 डिग्री है तो इसके लिए आप इसका क्षेत्रफल निकालिए ए बी सी का। 1/2 ए बी साइन
थीटा। ठीक है, हाफ 10 10 साइन 120 का √3/2, यानी कि इतने का क्षेत्रफल आ जाएगा 25√3, और आपको चाहिए पूरे का क्षेत्रफल यानी 25√3, ये भी होगा तो कितना हो जाएगा 25 25 50 50√3, चाहे आप डबल कर दीजिए 2 गुणा 25√3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 50√3। आपको यह भी पता है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता क्या है कि 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है, लेकिन यहां विकर्ण नहीं दिया गया है, आपको एंगल दिया गया है। इस केस में आपको लगाना है, जो एंगल निकालेंगे आप 1/2 करने के बाद इन दोनों का गुणा करके साइन के साथ आप मान लगा दीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। इन केस आप बैक करिए, पुनः देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को भी बनाते हैं। पॉलीगन का क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है, तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। आप बताइए कि अगर आंतरिक कोण 168 डिग्री दिया है तो बाह्य कोण कितना होगा, क्योंकि आपको यह बात पता होगा कि आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 होता है। आप बताइए, अगर आंतरिक कोण 168 है तो बाह्य कोण कितना होगा। बाह्य कोण 180 से आप 168 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12 डिग्री बन जाएगा। अब करें तो इनकी भुजाओं की संख्या, यानी आप भुजा निकालना चाहते हैं, भुजा तो 360 में आप बाह्य कोण से भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 3 36, इसका मतलब 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको हमेशा जब भी आप भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो उसमें बाह्य कोण से भाग लगाया जाता है। कितने से, बाह्य कोण से। बाह्य कोण आपका 12 आया था, ध्यान रखना। आपको आंतरिक कोण दिया है क्योंकि हमको यह बात पता है कि आंतरिक और बाह्य का मान 180 अंश होता है, लेकिन जब भी हम भुजा की संख्या निकालते हैं तो 360 में बाह्य कोण से भाग लगाते हैं, तो बाह्य कोण हमारा 12 आ गया, एक्सटीरियर एंगल 12 हो गया, इसका मतलब 360 में 12 का भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 30, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 30। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं हम लोग कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 20 सेंटीमीटर है। आप समझिएगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहां पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अन्य दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, यानी जो कर्ण है आपको 20 दिया गया है और ये जो भुजा है 4x, इसको मान लेते हैं 3x, मतलब ये 4x है और ये 3x है। तो आपको x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे लगेगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 16 और 9 कितना 25, x स्क्वायर बराबर होगा 400। तो x स्क्वायर बराबर आप 400 में 25 का भाग लगा दीजिए, 25 का आप भाग लगा देंगे, कितनी बार जाएगा x, एक बार 25 150, यानी एक्स स्क्वायर का मान 16 आ गया। तो आप बताइए x बराबर √16 होगा, x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी x का मान आपने 4 पाया और ये भुजा 4x है तो 4 से गुणा कर दो, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और 3x ये लंब है, यहां 4 से गुणा कर दो, 4 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आप बताइए ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 16 और 12 है, बिल्कुल है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका
सही है। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सिर्फ पाइथागोरस की प्रमेय लगाना था, क्योंकि आपको कर्ण का मान दिया गया है और जो दो भुजा है आपका आधार है और लंब है, इनका अनुपात दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने बना दिया कि कर्ण का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, चाहे आप कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों बातें एक ही है। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को बना सकते हैं ऐसे जोड़ करके। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, x 16, 16 9 25, 25 कितना हो जाएगा? 400, 400 में आप 25 का भाग लगी 16। आपको पता है स्क्वायर का केस चल रहा है, इसका मतलब x का मान 4 होगा। 4 चौक 16, 4 3 12, यही आपका फाइनल आंसर सही होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। आपको दिया गया बिल्कुल बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है। एक त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में त्रिभुज का निर्माण असंभव है? आपसे यह पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जिससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। त्रिभुज बनाने के लिए जो कंडीशन होता है आप समझिएगा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। जो कंडीशन है त्रिभुज बनाने के लिए संभव होता है कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग, यानी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अगर इसी का हम उल्टा कर दें कि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से छोटा होता है, इसका मतलब त्रिभुज संभव नहीं है। आप फिर से समझिए यह बात, हम आपको बता रहे हैं कब त्रिभुज संभव होगा। यानी कि जब आप त्रिभुज 3 भुजा होती है, कोई 2 भुजा ले लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, वो हमेशा अगली यानी तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कैसा भी कंडीशन हो तब त्रिभुज आपका संभव होगा। अब त्रिभुज कब संभव नहीं होगा? अगर आपने 2 भुजा जोड़ा और उसका जोड़ तीसरी भुजा से छोटा आ गया, इसका मतलब त्रिभुज संभव नहीं है। आप बताइए, कहने का मतलब यह है कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी b प्लस सी ग्रेटर देन कितना होगा? a। ठीक है, c प्लस a कितना हो जाएगा? b ग्रेटर b। आप बताइए, हमारा कहने का एक ही मकसद था कि जब भी आप जोड़ेंगे 2 भुजा तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो आपका त्रिभुज बनता जाएगा। तो चलिए देखिए, 15 और 12 कितना होगा? 27। देखो 10 से बड़ा है कि नहीं? आप 2 भुजा कोई ले लीजिए, 12 और 10 कितना होगा? 22। ये देखिए इससे बड़ा है। अगर आप इसको ले 15 10 25, देखो इससे बड़ा है। बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। आप इसमें भी कर लीजिए वही काम, इसमें भी कर लीजिए वही काम, लेकिन आप इसमें देख लीजिए, अगर आप 2 भुजा जोड़ रहे हैं, देखिए 4.4 2.3, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 6.7 हो जाएगा। किससे? 6.8 से। छोटा हो जा रहा है। अगर ये छोटा हो जा रहा त्रिभुज बनेगा नहीं, अगर बड़ा होता तो त्रिभुज संभव होता। इसका मतलब यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समांतर जीवा है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी कि दोनों जीवा के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, आप बताइए कि अगर ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, अब इसमें अगर एक जीवा ए है और बी है, ए भी आपका एक जीवा है, आपसे कह रहा है किनारे बिल्कुल, अगर अब विपरीत किनारों पर 2 समांतर हैं, यानी दोनों एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। अब दूसरे का नाम क्या रख दे? इसमें सीडी बता रखा है, आपने सीडी रख दिया, बना दिया, 2 जीवा आपने बना दिया, बिल्कुल किनारे बनाना है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एडी बराबर 10 है। आप बताइए ये टोटल जीवा की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है और इस जीवा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो भाई यहाँ पे जो वृत्त है इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी तो रहा होगा,
ये सेंटर रहा होगा। अगर हम इस सेंटर को मिला देते हैं, यहां से यहां तक मिला दे रहे हैं, यानी कि दोनों जीवों पर लंब डाल रहे हैं। यहां से ये लंब डाल दे रहे हैं, यहां से ये। अगर हम मान लें ये O है तो ये M है, ये N है। डाल सकते हैं लंब ना, बिल्कुल। आगे करा तो वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या 13 है तो कुछ न कुछ फिगर बनेगा ही बनेगा। तो चलिए मैं यहां से ये पॉइंट मिलाता हूं, मिला दिया, और ये पॉइंट यहां से यहां मिला दे रहा हूं आपको, क्योंकि दिया गया रेडियस 13 है, 13 ये है तो 13 ए भी होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आप बताइए, जब आपने O से AB पर यम लंब डाला तो ये था कितना, 10 था तो 2 टुकड़ा हो गया, यानी 5 5 कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा। आपको उस पास से कोई मतलब नहीं। यहां देखिए, जब ये लंब डाला गया ये कितना हो गया, 12 ये 12 ये। आप बताइए, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, यानी 5 13 ये कितना होगा, 12, क्योंकि 5 12 13 पर एक ट्रिपलेट बनता है, समकोण त्रिभुज बन रहा। यहां वही बात देखिए, 12 13, इसका मतलब क्या बनेगा, आप 5 बन गया। आप पाइथागोरस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कह रहा है यम और यन की लंबाई बताओ, यम और यन कितना होगा, 12 + 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। आपको फिगर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 25 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, देखिए करा चित्र में BAE का मान कितना दिया, 30 डिग्री। आगे दिया AB और E का मान कितना दिया, 80 डिग्री। आगे दिया है एंगल DBE का मान दिया 50 डिग्री, और आपसे फाइनली पूछ रखा है तो BCE का मान क्या होगा। मतलब ये वाला पूछा जा रहा है BCE, आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, एंगल BCE। अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। आप बताइए जरा, अगर आपको ये वाला एंगल पूछ रहा है तो इसका मतलब है फिगर आपका ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला फिगर हो जाएगा BCE के लिए। ठीक है, इसमें हमको एक कोण पता है 50 डिग्री, अगर एक कोण और किसी तरह पता चल जाता तो हम ये वाला और वो वाला जोड़कर 180 से निकाल देते, सी वाला पता चल जाएगा। तो आप बताइए कि अगर ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। ये इसका बहिष्कोण है, ये इसका बहिष्कोण है। इसका मतलब है, बहिष्कोण का मतलब ये होगा, ये वाला कोण इन दोनों कोण का योगफल होगा, यानी 80 और 30 मिलाकर कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। यानी कि अब देखिए आपको 2 कोण पता चल गए, 110 और 50। अब बताइए 110 और 50 कितना होगा, जोड़ो इनको, 160 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अगर 180 से 160 को निकाल दिया जाए कितना बचेगा, 20 डिग्री, जो कि आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की मध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की मध्यिका क्या होगी। आप समझिएगा, 2 प्रकार के त्रिभुज हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। आप कोई भी नाम दे दीजिए, नाम देना चाहता है या मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है इसकी जो मध्यिका है, इसकी मध्यिका कितनी है, यम1 कितना दिया गया, 12.1 मीटर है, और इसकी मध्यिका हमको पता करना है कितना होगा। लेकिन इसके पहले कुछ और दिया है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया A1 एरिया 121 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 एरिया कितना दिया गया, 64।
आपको अगर ये समरूप है तो ये बात पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल होगा, जो क्षेत्रफल होता है ये मध्यिका का स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी m1 अपान m2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आप m1 और m2 का निकाल रहे हैं तो इसका ये अंडर रूट में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मीडियन का स्क्वायर होगा कब, जब इसके आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अगर यही बात मैं इस प्रकार से लिख दूं m1 अपान m2 तो आप कहेंगे अंडर रूट a1 अपान a2, क्योंकि ये इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, चाहे आप इस बात में याद रखो चाहे इसमें रखो, ठीक है। तो आपको इसी में याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में लगना है। तो m1 का मान कितना दिया गया है 12.1, m2 का मान कितना है पता करना, आप x मान लीजिए, a1, अब a1 का मान कितना 121 है, a2 का मान कितना 64 है। आप बताओ 12.1 बटा x बराबर होगा 121 का वर्गमूल कितना आएगा 11, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। आप इससे काट दीजिए कितनी बार जाएगा 1.1, यानी अगर हम x की बात करते हैं तो 1.1 गुणा 8 गुणा कर दीजिए 8.8 मीटर, यानी कि जो दूसरा m2 आएगा यानी मध्यिका आ जाएगा आपका आएगा 8.8 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी भुजा इनके बराबर होगा, ठीक है, इनका परिमाप इनके बराबर होगा, इनका परिमाप मध्यिका के बराबर होगा, कोण इनके बराबर होगा, सब चीज बराबर हो जाएगा, ठीक है आपका। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आएगा तो ये कंडीशन चलेगा, यानी क्षेत्रफल की बात किया जाएगा किसी के साथ तो आपका यही चलेगा a1 अपान a2 बराबर m1 अपान m2 का होल स्क्वायर। अगर यही m1 अपान m2 की बात करता है तो अंडर रूट a1 अपान a2 आप लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो m2 का मान आ जाएगा 8.8 मीटर। आइए आगे दूसरे क्वेश्चन को भी बनाते हैं हम लोग कि त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PQ 8, QR 7 सेंटीमीटर, PR 7.5 सेंटीमीटर और आगे दिया त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के समान है। यदि XY का मान 16 है तो YZ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का नाम है PQR और दूसरे त्रिभुज का नाम है XYZ। दोनों क्या है समरूप है। अगर समरूप है तो दोनों त्रिभुज की आप तुलना कर सकते हैं। क्या क्या बराबर होगा भाई, भुजा भुजा बराबर होगा, कोण कोण बराबर होगा, सॉरी कोण कोण बराबर होगा, परिमाप परिमाप बराबर होगा, मध्यिका मध्यिका बराबर होगा, ऊंचाई ऊंचाई बराबर होगा, बट क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। क्षेत्रफल हमेशा किस में जाएगा स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं हम लोग। अगर आपके पास ये त्रिभुज है PQR और ये त्रिभुज है XYZ, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखिए PQ का मान दिया 8, अच्छा QR का मान दिया गया 7 और PR का मान दिया गया 7.5। अब XY का मान कितना है 16 दिया गया है। तो आपसे YZ पूछा जा रहा है, YZ तो हम तीनों नहीं यूज करेंगे, हम दो ही से लगा रहे हैं, YZ चाहिए। आप बताइए पहले त्रिभुज में जो भुजा है ये वाली भुजा कितना है 8 है ये वाली, और दूसरे त्रिभुज में ये वाली भुजा कितनी है 16 है कि नहीं, बिल्कुल 16 है। अच्छा अब आगे देखिए इस त्रिभुज में आप देखिए ये वाली भुजा कितनी है 7 है। अब तो इस त्रिभुज में कितना है YZ है, क्योंकि मुझे यही YZ चाहिए। आप लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो 8 1 2 बार गया, 8 दूना 16, यानी YZ बराबर हो जाएगा 2 आपका ये हुआ 7 ये हुआ, 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो YZ का मान होगा वो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे लगा दिए, ठीक है, अगर आप इससे लगाएंगे तो भाई इसमें तो भुजा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे लगा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। थैंक यू।